स्टार्ट कर रहे हैं। 3 2 3 2 1 गो। As of now, we are almost done with simple mean. हमने पहले देखा था स्टार्टिंग में there are two kinds of arithmetic mean. First is simple mean and the second one is weighted mean. We're about to complete the simple mean. Let me tell you the demerits and merits of simple mean. Let us get started. The first merit is easy to understand and easy to compute. As we all know कि mean एक single value है. एक single value को समझने के लिए कुछ ज़्यादा complicated नहीं होता है. So it is easy to understand and it is based on formulas. So formulas किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन. So it is easy to compute that ways. The next is certainty. अब रिजिडली डिफाइंड है हमारा मीन, ये हम देख चुके हैं, हमने बार बार डिस्कस किया है. और मीन इज रिजिडली डिफाइंड. इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बिकॉज इट गिव्स अस सेम आंसर विथ ऑल द मेथड्स. अब वो आंसर, वो सम मैं कैलकुलेट करूँ या आप कैलकुलेट करो, आंसर सेम ही आएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सर्टेन. इट गिव्स द सर्टेनिटी. द नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स. यू आर गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इफ़ यू स्किप वन और आप कुछ इनकरेक्ट लिखते हो तो उसके लिए हमारे पास मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना या करेक्टेड मीन के फॉर्मूलाज हमारे पास हैं. बट यू हैव टू ट्राई कि आप सारे ऑब्जर्वेशंस कंसिडर करो. जितने भी आपके ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं डेटा में, सबको कंसिडर करके ही लास्ट में अपना मीन कैलकुलेट करो. द नेक्स्ट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पल. इफ़ यू आर गिवन अ लार्ज सैम्पल, एक लार्ज एंटायर डेटा सेट आपको दे दिया गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी कुछ चीज़ें सेट ऑफ हो जाती हैं. तो उससे क्या है, आपका जो मीन है वो लीस्ट अफेक्ट होगा. जब आप बड़े सैम्पल्स लोगे तो आपका जो मीन है उसको एक स्टेबल मेजर माना जाता है, इसीलिए वो बड़े सैम्पल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन. हमने इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूअस सीरीज़ देखा, उसमें हमारे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन था. फिर हमने कंबाइंड मीन देखा, उसमें बोला गया था 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं. सो विच एवर डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गिवन, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गिवन, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंपैरिजन चूज कर सकते हो. द नेक्स्ट इज अलजेब्रिक ट्रीटमेंट. वी सॉ दिस अर्लियर ऑल्सो. मीन को आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है. स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब निकालने के लिए आपको मीन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट आगे करना पड़ेगा. मैथमेटिकली उसको आगे और यूज़ करना है. So it's a merit for us. The last one is no arrangement required. मीडियन में या मोड में हम देखेंगे आगे जाके कि आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा. बट मीन में आपको एज इट इज़ जो क्वेश्चन दिया है, आप अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो. आपको डेटा को अरेंज या ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो दीज वर द मेरिट्स एंड नाउ लेट अस मूव ऑन विद द डीमेरिट्स ऑफ मीन. द फर्स्ट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. अब पहले हमने देखा था इट शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो पहले वो उसकी क्वालिटी थी. सो यहीं पे वो इसका डीमेरिट है. लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि आप 4 लोगों का मीन निकालो सैलरी का. द फर्स्ट पर्सन इज अर्निंग 10,000, द सेकेंड पर्सन इज अर्निंग 15,000 एंड द थर्ड पर्सन इज अर्निंग 25,000. और जो हमारा फोर्थ पर्सन है वो है अंबानीज. ठीक है, अब जो आपकी मीन आएगी, क्या वो एक करेक्ट मीन देगी आपको? क्योंकि जो बाकी के वैल्यूज़ हैं वो लोअर वैल्यूज़ हैं और जो अंबानीज़ हैं वो कमाते हैं बिलियंस में. तो जो आपका मीन आएगा वो अफेक्ट हो रहा है. एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? अंबानीज़ की इनकम एक्सट्रीम वैल्यू है इस डेटा के लिए. तो यहाँ पे आपका मीन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, वो भी अनड्यूली अफेक्ट हो रहा है. अगर मैं आपको बोलती कि लेट्स कैलकुलेट द मीन ऑफ अ पर्सन, लेट्स से 10,000, 15,000, 25,000 और 40,000, ये 4 लोग होते, इनकी ये इनकम होती, तो 40,000 भी थोड़ा सा इस फिगर के बाहर है, 25,000 से बहुत ज़्यादा है, बट वो एक्सट्रीम नहीं है. अंबानीज़ की इनकम आपको एक एक्सट्रीम वैल्यू देगी मीन की. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़. द नेक्स्ट इज अजम्पशन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज़. हमने देखा था स्पेशल केस में ओपन एंड सीरीज़ था, उसमें हमें फर्स्ट क्लास में और लास्ट क्लास में लिमिट्स मिसिंग थे.
राइट तो वो आपको खुद अज्यूम करने पड़ते हैं. अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अज्यूम इट, आप अपना क्लास इंटरवल नहीं फॉर्म कर पाओगे. क्लास इंटरवल फॉर्म नहीं होगा तो आगे कैलकुलेशन नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई दैट्स अ डीमेरिट, बिकॉज यू हैव टू गो ऑन योर अजम्पशन. The next is absurd results. Let's take an example. Suppose बोला गया है एक दिया गया फिगर कि इंडिया में हर फैमिली में 2.5 चिल्ड्रन है. 2.5 चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं? कुछ फैमिलीज़ में 2 चिल्ड्रन होंगे, कुछ फैमिलीज़ में 3 होंगे, 4 होंगे, कुछ भी हो सकता है. बट यू कैन नॉट डिवाइड अ चाइल्ड इंटू 2 पार्ट्स 0.5. So that's how sometimes mean gives you absurd results. The next is not possible in qualitative characteristics. अगर आपको बोला जाए कि इंटेलिजेंस का कोई डेटा निकालो, उसका मीन निकालो, ऑनेस्टी का कोई मीन निकालो, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारा जो मीन है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव, दैट मीन्स नंबर्स पे ही कैलकुलेट करने के काम आता है. द नेक्स्ट इज मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू. This is an interesting point. Let me give you 2 examples in this. पहले हमने affected by extreme values में जो example लिया था वही रिवाइज करते हैं. 10,000, 15,000, 25,000 एंड इनकम ऑफ अंबानीज. ये सारी इनकम को जब हम प्लस करते हैं तो आपकी 3 वैल्यूज़ हैं वो लोअर वैल्यूज़ हैं और जो अंबानीज की इनकम है वो आपकी हायर वैल्यू है. तो आपका जो पूरा मीन है वो कहाँ पुश हो जाएगा? ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा, अंबानीज की वैल्यू की तरफ पुश हो जाएगा. राइट जो 3 लोअर वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ आपका मीन नहीं आएगा, इसीलिए वो इनकरेक्ट है. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से हम 3 बिलियनियर्स को ले लेते हैं, अंबानीज, मार्क जुकरबर्ग एंड बिल गेट्स, एंड देयर इज वन मोर पर्सन हु अर्न्स 20,000. अब जब आप इनका मीन निकालोगे तो जब यहाँ पे हमने देखा कि ऊपर हमारे पास 3 लो वैल्यूज़ थे और एक हाई वैल्यू था, यहाँ पे क्या है 3 हाई वैल्यूज़ है, एक लो वैल्यू है, पर क्या आपका मीन उस लो वैल्यू की तरफ आने वाला है? विल इट गो डाउन? ऑफ कोर्स नॉट. राइट सो दैट्स हाउ इट इज़ नोन एज मोर स्ट्रेस ऑन आइटम्स ऑफ हायर वैल्यू. द नेक्स्ट इज कंप्लीट डेटा रिक्वायर्ड. अगर आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपके पास एक डेटा सेट है, इसमें 1000 लोगों की इंफॉर्मेशन है और जब आप देखते हो इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी 999, इट इज़ नॉट पॉसिबल. मीन कैलकुलेट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी नीड n, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो वो अगर हम रॉन्ग लिखेंगे, अगर वो हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है तो आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज नो यूज़ ऑफ ग्राफ. मीन में कहीं पे भी ग्राफ का यूज़ नहीं होता है. दैट्स इट, वी आर डन विद डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ द मीन. Let us move on to the last topic. Now, as of we are done with the merits and demerits of mean, the second type of mean is weighted mean. जो second type of mean हम पढ़ने वाले हैं that is weighted mean. अभी तक हम क्या देख रहे थे? simple mean में जो सारा डेटा था, जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे आपके सीरीज़ में, उनको इक्वल इम्पॉर्टेंस मिल रही थी. बट यहाँ पे क्या होगा? हर एक डिफरेंट आइटम को एक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस मिलेगी. यहाँ पे डिफरेंट वेट्स असाइन होंगे, है ना. मीन में कोई वेट असाइन नहीं हो रहे थे सिंपल मीन में, बट वेटेड मीन में आपको एक रिलेटिव इम्पॉर्टेंस मिलेगी, हर वेरिएबल को इम्पॉर्टेंस मिलेगी और उनके अकॉर्डिंगली आपको उनके वेट्स कैलकुलेट करने हैं. सिंपल मीन होता तो सब चीज़ें इक्वल हैं तो वहाँ पे सिंपल मीन काम आता है. बट इफ़ आपका कोई डेटा है जहाँ पे सब चीज़ें इक्वल इम्पोर्टेंस की नहीं हैं तो वहाँ पे वेटेड मीन आता है. नाउ द फॉर्मूला गोज़ लाइक x बार w, दैट मीन्स वेटेड मीन. यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिग्मा ऑफ wx. आपको वेट्स दे दिए गए होंगे सारे वेरिएबल्स के और आपको x दे दिया है, आपको wx निकालना है और बाद में उसका सिग्मा निकालना है जैसे हम पहले करते थे. यहाँ पे नीचे क्या आएगा? सिग्मा ऑफ w, दैट इज सिग्मा ऑफ ऑल द वेट्स गिवन. हम पहले क्या करते थे? n लिख देते थे नीचे. यहाँ पे n क्या होता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे नंबर ऑफ वेट्स नहीं लिखने आपको. सपोज आपको वेट दिया हुआ है 5, 6, 10, 12, यू हैव टू प्लस ऑल ऑफ देम और उसके बाद जो आपका सिग्मा आएगा दैट इज सिग्मा वेट, टोटल वेट, वो आपको नीचे डिवाइड करना है. लेट अस डू अ न्यूमेरिकल फॉर दिस.
This is the first numerical of weighted mean. You are given the weights and you are given the x. हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए? wx. So let us multiply w and x. 300 into 10 will give you 3000. 400 into 20 will give you 8000. 200 into 15 will give you 3000. And 500 into 7 will give you 3500. हमारे पास wx आ गया है, आपके पास w है. Let's revise the formula once. Formula क्या था? Weighted mean is equals to sigma wx upon sigma w. So you need to calculate the sigma. The sigma w will be 1400. And sigma wx will be 17,500. Let's put all the values into the formula. Sigma wx क्या है अपना? 17,500 upon 1400. So this gives you, the answer is 12.5. So your weighted mean, your final answer is 12.5. Let's proceed for the second numerical. So here we are on the second numerical of weighted mean. अब यहाँ पे आपको W दे दिया गया है, but surprisingly आपको X नहीं दिया गया है. X हम यहाँ पे calculate करेंगे. This is a variation of sum. Let's calculate X, that is percentage of students who have passed the exam. Number of students आपको दिए गए किन्होंने एग्जाम पास कर लिया, कितनों ने अपीयर की थी. आपको निकालना है कितने परसेंटेज पास हो चुके हैं स्टूडेंट्स. दैट विल बी x. अब ये हम कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स पास्ड अपॉन स्टूडेंट्स अपीयर्ड इनटू 100. लेट मी डू इट हियर फॉर यू. दैट इज 180 अपॉन 200 इनटू 100. सिमिलरली 320 अपॉन 400 into 100. Again 490 upon 700 into 100. 150 upon 300 into 100. Now the answers that we'll get respectively are 90, 80, 70 and 50. आपने निकाल दिया. ये आपका x है और अब ये आपका w है. अब हम क्या करेंगे? w into x. So let's calculate wx. x and w. 200 into 90. हमें 90 से मल्टीप्लाई करना है. वैसे ही 80, then 70 and then 50. जितनी भी आपकी वैल्यूज दी गई हैं w में, you will multiply that with this figure. 200 into 90 will give you 18,000. 400 into 80 will give you 32,000. 700 into 70 will give you 49,000. And 300 into 50 will give you 15,000. पर यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट नहीं हो रहा है. हमारा फॉर्मूला क्या था? वेटेड मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा wx अपॉन सिग्मा w. अब पहले हमें सिग्मा w चाहिए. सो सिग्मा w इज इक्वल्स टू 1600 and sigma wx, which is 1,14,000. Let's put the values into the formula. हमारे पास sigma wx आ गया है. क्या है अपना sigma wx? It is 1,14,000 upon sigma w, which is 1600. So you get the answer, which is 71.25%. So this is the final answer of weighted mean. Here we sum up the chapter. The first part of the chapter, which is arithmetic mean, gets over here. Keep watching, keep learning and keep practicing.